दोस्तों, जब मोदी जी तीसरी बार पीएम बने थे, आपको याद होगा उनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। संसद में विपक्ष उनका मजाक उड़ाता था, राहुल गांधी उनका मजाक उड़ाते थे, अभिषेक बनर्जी उनका मजाक उड़ाते थे और संसद के बाहर उनका अपना आरएसएस उनको बार बार आईना दिखाता था। कभी मणिपुर के मामले में तो कभी दूसरे मामलों में लगातार आरएसएस मोदी को आईना दिखा रहा था। मोदी पीएम तो बन गए थे तीसरी बार, लेकिन वो बड़े बेबस और लाचार पीएम दिखाई दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा भी था कि लोग उनका ऐसा ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं और बस वो चुपचाप शांति से बैठकर देख रहे हैं। दोस्तों, तब से लेकर अब तक ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बदला। कम से कम आज के दिन तो ऐसा ही लग रहा है। आज है 1 अप्रैल। बचपन में इसको अप्रैल फूल डे के तौर पर हम मनाया करते थे। आज भी सोशल मीडिया में अप्रैल फूल ही ट्रेंड कर रहा है। नंबर 2 पर हजारों ट्वीट्स अप्रैल फूल के नाम पर हो गए हैं। लेकिन जब मैंने इसे खोला दोस्तों, इस ट्रेंड को, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। जरा देखिए, मतलब थोक के भाव में अप्रैल फूल डे को कोई जुमला दिवस के तौर पर मना रहा है तो कोई मोदी दिवस के तौर पर मना रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी बातें, पुराने दावे लोग याद करते हुए कह रहे हैं कि इससे बड़ा जुमला या इससे बड़ा अप्रैल फूल डे तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल करते हुए लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। कृतिका सिंह लिख रही है बीजेपी का चुनाव चिन्ह शेयर करते हुए, ये कमल का फूल 2014 से अब तक हर किसी को फूल बना रहा है। फूल अंग्रेजी में मतलब बेवकूफ बना रहा है। इसके अलावा सूरज जे नाइक ने तो मोदी जी की जितने पुराने भाषण थे उनके अंश निकाल कर बताना शुरू कर दिया है कि मोदी जी की कितनी सारी बातें झूठी निकली। जैसे मोदी के बुलेट ट्रेन के दावे पर यहाँ पर इस वीडियो में शेयर किया गया। बात तो सही है दोस्तों, बुलेट ट्रेन को लेकर कितना हल्ला मचा था, आपको याद होगा। अब तो बुलेट ट्रेन का कोई जिक्र भी नहीं करता। उसकी जगह वंदे भारत को मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे। बुलेट ट्रेन कब आएगी, नहीं आएगी, कब तक आएगी, इसके बारे में भारत सरकार की तरफ से अश्विनी वैष्णव भी कुछ नहीं बताते। इसके अलावा गरीब को पक्का घर देने का वादा, इसके अलावा भी बहुत सी बातें यहाँ पर मोदी जी के पुराने भाषणों को शेयर करते हुए सूरज ने शेयर की है। इसके अलावा तन्मय ने मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो शेयर करते हुए लिखा है 26 मई 2014 से हर डे भारत में अप्रैल फूल डे है। वहीं निधि सिंह राठौर ने तो एकनाथ शिंदे की फोटो शेयर करते हुए कह दिया, देश अगर किसी का अप्रैल फूल बना रहा है तो वो एकनाथ शिंदे का बना रहा है। अमित शाह ने क्या मूर्ख बनाया है इनको। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली और इसको गद्दार और मूर्ख का खिताब दे दिया। इस तरह की शब्दावली बताइए पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यही वो शब्द था जिसकी वजह से कुणाल कामरा पर ऐसा एक्शन ले लिया महाराष्ट्र की पुलिस ने। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ये जो शब्द है जिस पर इतना बवाल हुआ वो तो एकनाथ शिंदे के लिए अजित पवार भी इस्तेमाल कर चुके हैं और उद्धव ठाकरे तो आए दिन इस्तेमाल करते रहते हैं। वहीं सूरज जे नाइक ने भी जुमला दिवस के तौर पर इस दिन को शेयर किया है और कहा है, आप सबको जुमला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें देखिए मोदी का इस तरह से कार्टून वाला फोटो शेयर किया है उन्होंने और लिखा है, धन्यवाद मोदी जी, महिलाएं अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसके अलावा किसानों की आय भी दुगनी हो गई है और महंगाई के बावजूद रसोई गैस मुफ्त में मिल रही है। और 2 करोड़ जो रोजगार की बात मोदी ने कही थी 2014 से पहले, अब तो मोदी जी भी भूल गए होंगे, उसका यहाँ पर उसके लिए सरकास्टिकली, कटाक्ष के तौर पर लोगों ने उनको थैंक यू कहा है। वहीं कुणाल कामरा की फोटो एडिट करते हुए देखिए कुछ और लोगों ने भी शेयर किया और लिखा है, सब कुछ बदल रहा है, लोग कॉमेडियन को सीरियस ले रहे हैं और मोदी जी को मजाक समझ रहे हैं। वहीं संदीप खासा ने ये पुराना वीडियो शेयर किया दोस्तों, 2015 का ये वीडियो है। इसको लेकर कल मैंने आपको ये बाकायदा पूरा वीडियो भी दिखाया, आप चाहे तो देख सकते हैं। मोदी मार्क जुकरबर्ग को इंटरव्यू दे रहे थे और तब मोदी जी नए नए पीएम बने थे, तो मोदी ने तभी ऐलान कर दिया था भारत की इकोनॉमी $8 ट्रिलियन की हो गई है, जबकि भारत की इकोनॉमी आज भी $5 ट्रिलियन की नहीं हुई है। तो मोदी के पुराने भाषण को शेयर करते हुए संदीप खासा लिखते हैं, 2015 अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने कहा था भारत $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और वो इसे $20 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। 2025 भारत अब भी $4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू राजनेता। अप्रैल फूल डे। इसके अलावा बिट्टू शर्मा नाम के यूजर लिखते हैं, मूर्ख बनाने के लिए अप्रैल फूल और देश के लिए कमल का फूल दोनों ही खतरनाक हैं। 11 साल से अप्रैल फूल बनने की बधाई देशवासियों को। वहीं दोस्तों एक और यूजर मोदी जी की कुछ वक्त पुरानी वीडियो है जब मोदी जी किसी बच्चे से मिल रहे थे, उन्होंने अपने माथे पर सिक्का चिपका लिया था। ये वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका फेवरेट अप्रैल फूल डे की बधाई। योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। जब योगी आदित्यनाथ की बोली हुई बात शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गायिका है, उन्होंने कहा
उत्तर प्रदेश वालों को 1 अप्रैल की विशेष बधाई, आपका जीवन यूं ही मनोरंजन से भरा रहा। मतलब योगी जी पर कटाक्ष किया यहाँ पर नेहा सिंह राठौर ने कि योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों प्रतीक पटेल ने कहा, पिछले 11 सालों से जो जनता मूर्ख बनी हुई है वो भी एक दूसरे को मूर्ख बना रही है। वहीं माय हीरो राहुल गांधी नाम के यूजर ने तो कमाल ही कर दिया। मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक जो जो बातें कही थी उन सब का एक पूरा मूवी बना दी और वीडियो शेयर करते हुए मोदी जी के 100 दिन में जो कालाधन वापस लाने का दावा किया गया था उसको याद दिला दिया। नोटबंदी से कालाधन खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था ना, जब नोटबंदी को लेकर एक अजीब से हालात देश में बन गए थे, अचानक से नोटबंदी लागू कर दी गई थी, उसको याद दिला गया। मोदी जी ने 15 लाख हर किसी के खाते में आने की बात कही थी, उसको याद दिलाया। महंगाई खत्म करने की बात कही थी, रुपया मजबूत होने की बात कही थी। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मोदी जी के रहते रुपये का जो हाल हुआ है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटीज बन जाएंगी, इसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने खुद संसद में बताया है कि ये योजना अब खत्म हो गई है और केवल 16 शहरों में ही काम हो पाया। और महाराष्ट्र में तो करीब 1900 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं इस पूरे की पूरे योजना की वजह से। केवल 16 शहरों में ही काम हो पाया है। 2022 तक हर आदमी को अपना घर मिल जाएगा, हर गरीब आदमी को, वो भी बात ही रह गई। 2022 तक गंगा साफ कर देंगे, वो भी बात ही रह गई। इसके अलावा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर बहुत सी बातें मोदी जी ने इससे पहले भी कही हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देखिए सोशल मीडिया में कितना ट्रोल किया जा रहा है और ये वाकई दुखद है दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखें ना रखें, आपने उनको वोट दिया हो ना दिया हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के पीएम हैं। इस तरह की मजाक, इस तरह की ट्रोलिंग मोदी की होती है, देश के प्रधानमंत्री की होती है, तो दुख होता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन ये सोशल मीडिया में बदलते ट्रेंड को भी दिखाता है दोस्तों। एक वक्त होता था, आज से करीब 8 साढ़े 8 साल पहले या स्पेशली 5 साल पहले तक भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में केवल एक ही नैरेटिव का वर्चस्व था और वो था आईटी सेल का नैरेटिव। आईटी सेल जो चाहता था वो चलाता था, आईटी सेल जो चाहता था वो लोगों को बताता था। लेकिन अब वक्त पूरी तरह से बदल गया है। ये तो मैंने सोशल मीडिया एक्स के बारे में आपको जानकारी दी है। कोई भी बड़ी घटना होती है जिससे मोदी सरकार का फेलियर समझ में आता है या मोदी सरकार की किरकिरी होती है, तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए। इंस्टाग्राम में मोदी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर ऐसे ऐसे मीम आने लगे हैं जो पहले नहीं आते थे। पहले ऐसा नहीं होता था कि लोग मोदी की सरकार का मजाक उड़ा दे या मोदी को ट्रोल कर दे, इंस्टाग्राम में उन पर मीम्स बना दे। लेकिन अब ये हो रहा है दोस्तों। ये इस बात की तस्दीक करता है, ये इस बात के सबूत देता है कि सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव आया है। लोग ना खुलकर इस सरकार का या फिर मोदी का उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि ऐसा करने से ना तो उनको डर लग रहा है और ना ही उनको कमेंट बॉक्स में गालियां पड़ रही है, बल्कि ऐसा करने वाले, ऐसा सोचने वाले बहुत से लोग हैं। तो इसको आप कह सकते हैं नैरेटिव में बदलाव। अप्रैल फूल डे में एक बार फिर में हमको देखने को ये मिला, लेकिन ये पिछले कई वक्त से हो रहा है। ये बताता है दोस्तों कि सोशल मीडिया में अब केवल एक पार्टी या एक नेता का वर्चस्व नहीं है। दो, ये जो ट्वीट कर रहे हैं लोग या पोस्ट कर रहे हैं मीम्स, ये भले ही इस पर वोट मिले ना मिले, लेकिन ये एक विरोधाभास भी बताता है कि एक तरफ बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है राज्यों के और जमीन पर उसको लेकर लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं उसका। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।